में प्रमित जी वो कह भी चुके थे काफी कि मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत टफ गाय हैं, उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मतलब सीमा विवाद को लेकर उन्होंने कह दिया था मैं अपने आप निपट लूंगा इस मुद्दे से, और बड़ा अलग अंदाज में। लेकिन क्या टैरिफ को लेकर भारत को दुख मिल सकता है और H1B वीजा के मुद्दे पर प्रमित जी? निश्चित रूप से देखिए, फर्स्ट थिंग इज दैट बोथ दी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एंड ट्रम्प साहब, ये दोनों की इक्वेशन बहुत जबरदस्त अच्छी है और पिछले 8 साल से ये बेहतरी होती गई है। तो ये जो अच्छी इक्वेशन है दोनों के बीच का, उसका फायदा इंडिया को जरूर मिलेगा। बट ट्रम्प बीइंग ट्रम्प, ही विल ऑलवेज कीप अमेरिकाज इंटरेस्ट इन द फ्रंट, और उसकी वजह से जो टैरिफ, अब देखिए कहना इलेक्शन कैंपेन में और उसको as is implement karna is difficult, although he has a reputation of walking the talk. So he will definitely do some kind of tariff implementation to different countries, but India में उतना इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज प्रधानमंत्री जी और इनका जो अच्छे संबंध है उसका फायदा इंडिया को जरूर मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो टफ नेगोशिएटर कहते भी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री इंडिया फर्स्ट रखते हुए भारत के हित में नेगोशिएट करेंगे, वो अमेरिका के इंटरेस्ट को रख के अमेरिका के हित में नेगोशिएट करेंगे। तो देखते हैं किसका निकलता है, क्योंकि देव कार्लेकर जी, परिस्थिति इस समय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप, क्या कई ऐसे मुद्दे आ रहे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध हो, इजराइल हमास और लेबनान युद्ध हो, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप क्या इस युद्ध को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? गौरव जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप ट्रम्प साहब का जो पहला प्रेसिडेंसी थी उसमें आप देखें तो ही इज नोन फॉर नो वॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, ओबामा साहब ने वॉर्स आफ्टर वॉर्स करके खुद को नोबेल पीस प्राइज भी ले लिया। बाइडेन साहब भी अननेसेसरली पोकिंग हिज नोज into Ukraine, Russia, into Palestine, Israel, trillions of dollars are spent। अगर आप देखें, भले हम 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, लेकिन हम पे 36 ट्रिलियन का कर्जा भी है जी। हर 100 दिन में हम एक ट्रिलियन का कर्जा हम पे खुद ओढ़ लेते हैं बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। हमारा फिस्कल डिफिसिट भी देख ले तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब इज अ बिजनेसमैन, इज नोन टू फिक्स द इकोनॉमी। प्लस मेगा, व्हाट इज मेगा? मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उन्होंने उनके पहले टर्म में भी कहा था लाउड एंड क्लियर कि वी हैव टू लुक इंटरनली टू मेक दिस कंट्री ग्रेट अगेन। जो ब्रोकन कंट्री है, ओबामा के टाइम पे जिस हालात में छोड़ के गए थे, तो उसको उभारने के लिए उन्होंने हर प्रकार से चेष्टा की। अच्छा, और मेरा भारत से जुड़े ये कुछ मानना है मुद्दों पर कि मैं ही आना विल चाहता कंटिन्यू हूं। टू डू सो। ठीक, एम्बेसडर मल्होत्रा, कई मुद्दे हैं। देखिए, भारत चीन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वहां डिसएंगेजमेंट तो हो गया है, लेकिन डी एस्केलेशन, डी इंडक्शन, व्यापार और वाणिज्य, भारत और चीन इस ऐतिहासिक जीत को डोनाल्ड ट्रंप की, जिसे अभी केवल फॉक्स न्यूज ने घोषित किया है, भारत इसे किस तरह से देखेगा आपकी दृष्टि में? दूसरों का सवाल है तो एक ओवरऑल असेसमेंट ये है कि अमेरिका में एक बाईपार्टिसन सपोर्ट है इंडिया को एंगेज करने के लिए। वो इसलिए कि इंडिया की एक अपनी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक अपनी पोजीशन है आज की तारीख में। और क्वाड, तो जहां तक क्वाड के थ्रू कोलैबोरेशन की बात है, जो चाइना को कंटेन करने की बात करते हैं हम, तो वो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक फेवरेट समझ लीजिए कि एक इशू था। जो वो पहली बार आए थे तो उनका एंटी चाइना सेंटिमेंट बहुत ही स्ट्रांग था और वो खुल के इस बारे में बात करते थे। और उन्होंने, जब पहली हमारी मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की, वो सबसे छोटी एक स्टेटमेंट इशू हुई थी, जॉइंट स्टेटमेंट जो नॉर्मली पेजेस में जाती है, और उसमें 2 या 3 ही मुद्दों पे बात हुई थी, जिसमें एक इंडो पैसिफिक काफी महत्वपूर्ण था और दूसरा नॉर्थ कोरिया था, जिसमें उन्होंने ये उनकी फॉरेन पॉलिसी में मुझे लगता है एक बार दोबारा नॉर्थ कोरिया को एंगेज करने की बात होगी। तो हमारी डिफेंस, जो स्पेशल डिफेंस पार्टनरशिप स्टेटस है, वो बरकरार रहेगा। नेवल एक्सरसाइजेस चलती रहेंगी। हम खुल के कभी नहीं कहते कि हम क्वाड में इसलिए कि हम चाइना को कंटेन करना चाहते हैं। हम तो प्रिंसिपल्स की बात करते हैं कि भी इंक्लूसिव होना चाहिए वहाँ, राइट टू फ्रीडम टू नेविगेशन वगैरह वगैरह। लेकिन ये हमारा कॉन्टेक्स्ट है, ये बरकरार रहेगा। दो मुद्दे हैं गौरव, सिर्फ 2 मुद्दे हैं जहां हमें ध्यान देना है। वो है ट्रेड के टैरिफ और उनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी में
वो इलीगल इमिग्रेशन से हट के कोई ऐसे नए कानून बनाएंगे कि जिससे प्रोस्पेक्टिव इंडियन माइग्रेंट्स के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, या जो ऑलरेडी वहां हैं उन पे कोई असर पड़ेगा। तो बस इस ये पर हम दो, मुझे विस्तार लगता से है ये चर्चा दो भी ही। करेंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं भारत के लिए। आपने हार्ले डेविडसन का जिक्र किया और उसके अलावा क्या 20% वो टैरिफ लगाएंगे।